लियोनार्डो दा विंची एक और अपनी प्रसिद्ध पेंटिंग जैसे मोनालिसा और द लास्ट सपर के लिए जाने जाते हैं। वहीं दूसरी ओर वे आर्ट, आर्किटेक्चर, साइंस, म्यूजिक, लिटरेचर, इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी, बॉटनी, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट के वो मास्टर थे। हालांकि उनके साइंटिफिक स्टडी की पूरी गहराई केवल पिछले 150 सालों में पहचानी गई। उनके लाइफ टाइम में उन्हें इंजीनियरिंग, कौशल और रिसर्च के लिए नियुक्त किया गया था। एक इंजीनियरिंग के रूप में लियोनार्डो अपने समय से बहुत आगे के विचार प्रस्तुत किए थे, जैसे पैराशूट, हेलीकॉप्टर, सैन्य टैंक आदि मशीनों की अपनी नोटबुक में जिक्र किए थे। साथ ही साथ वे सोलर एनर्जी, टेक्टोनिक प्लेट्स जैसे इनिशियल कॉन्सेप्ट भी दिए थे। लियोनार्डो दा विंची द्वारा सबसे प्रसिद्ध ड्राइंग का नाम विट्रूवियन मैन है, जिसमें ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स का स्टडी किया गया है, जो आर्ट और साइंस को कनेक्ट करता है। लियोनार्डो की क्रिएशंस उनकी मृत्यु के 165 साल बाद ट्रीटिज ऑन पेंटिंग के रूप में प्रकाशित हुई। लियोनार्डो दा विंची को इस दुनिया में आए सबसे ग्रेटेस्ट लोगों में एक माना जाता है। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखना। आप लियोनार्डो दा विंची के बारे में ऐसी बात जानोगे जो आपको आश्चर्यचकित कर सकती है। लियोनार्डो दा विंची एक एम्बिडेक्स्ट्रस थे। वे दोनों हाथों से लिख सकते थे, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि वो एक ही समय में एक हाथ से लिख सकते थे और साथ साथ दूसरे हाथों से ड्राइंग कर सकते थे। दा विंची बड़े ही आसानी से अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख सकते थे, जिसे मिरर राइटिंग कहा जाता है। अगर किसी को दा विंची का लिखा पढ़ना था तो उसे चाहिए था कि उनका लिखा हुआ शीशे के सामने ले आए, तब वो उसे बड़े ही आसानी से पढ़ सकता था। कहा जाता है कि दा विंची इस तरह से उन्हीं बातों को लिखते थे जिन्हें वो राज रखना चाहते थे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये सब बस एक मिथ है कि वे अपने राज को छुपाने के लिए उल्टा लिखते थे, क्योंकि दा विंची का लिखा हुआ ज्यादातर मिरर राइटिंग में ही मिलता है, क्योंकि उनके लिए इस तरह उल्टा लिखना बेहद आसान था। 1994 में बिल गेट्स ने लियोनार्डो दा विंची के मिस्टीरियस बुक कॉडेक्स हैमर को $30 मिलियन में खरीदा था। ये बुक भी दा विंची का साइंटिफिक राइटिंग का कलेक्शन है। इसे भी दा विंची ने मिरर राइटिंग में लिखा है। बिल गेट्स ने इस बुक के कुछ पेजेस को विंडोज 95 के स्क्रीन सेवर के रूप में भी इस्तेमाल किया था। 3 साल बाद इस हिस्टोरिक डायरी का डिजिटल वर्जन पूरी दुनिया के लिए रिलीज कर दिया था। कहा जाता है कि दा विंची ह्यूमन एनाटॉमी का स्टडी करने के लिए रात में कब्रिस्तान जाकर कब्र खोदकर सब निकाल लाते थे और फिर उनको वह स्टडी करते थे। ये कहा जाता है कि उन्होंने लगभग 30 शवों को निकाल लिया था। आज से 500 साल पहले दा विंची ने इंसान के इनर बॉडी पार्ट्स के बिल्कुल स्पष्ट चित्र बना दिए थे। दोस्तों, अगर बात करें दा विंची की पेंटिंग्स की, तो 2 पेंटिंग्स काफी फेमस है। मोनालिसा को तो आप जानते ही होंगे। दूसरी पेंटिंग है द लास्ट सपर। इस पेंटिंग में दा विंची ने जीसस को सूली दिए जाने से पहले उनको आखिरी भोजन करते हुए दिखाया है। द लास्ट सपर पेंटिंग में एक छोटी सी मिस्टेक है। गौर से देखने पर पता चलता है कि खाने में फिश के साथ ऑरेंज स्लाइस रखी है, लेकिन जीसस को सूली दिए जाने के कई सालों बाद तक मिडिल ईस्ट में संतरे नहीं आए थे। फिर जो चीज जीसस के टाइम में थी ही नहीं, वो भला उसे कैसे खा सकते थे। ये दरअसल 16वीं सेंचुरी में दा विंची के टाइम में फिश के साथ ऑरेंज स्लाइस खाना इटली की एक बेहद कॉमन डिश थी, इसलिए दा विंची ने पेंटिंग में इसे भी बना दिया था। यकीन करना मुश्किल है कि दा विंची ने 16वीं सेंचुरी में कई बड़े आविष्कार कर लिए थे। उन्हें पैराशूट, हेलीकॉप्टर और टैंक जैसी इन्वेंशंस के लिए क्रेडिट दिया जाता है। उन्होंने 16वीं सेंचुरी में ही इन सभी चीज़ों का डिजाइन तैयार कर लिया था। हम दा विंची को एक परफेक्शनिस्ट के रूप में जानते हैं, लेकिन वो एक प्रोक्रेस्टिनेटर थे। वो अपने काम को टाल मटोल करते थे। यही वजह है कि उनकी बहुत सारी पेंटिंग, राइटिंग और इन्वेंशन अनफिनिश्ड है, जिनको वो पूरा नहीं कर पाए। दा विंची के बाद बनाए गए कई डिजाइन के बेस पर इन्वेंशंस किए गए। लियोनार्डो दा विंची और निकोला मैकियावेली, जो दोनों एक ही टाइम के फिलोसोफर थे, इन दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि इटली के पीसा शहर की बहने वाली आर्नो नदी का डायरेक्शन यानी फ्लो बदलेंगे। दोनों ने काफी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। आर्नो वैली नाम की यह ड्राइंग दा विंची की सबसे पहली ड्राइंग है। इसे उन्होंने 1473 में बनाया था। दा विंची कभी स्कूल नहीं गए। सिर्फ लिखना और पढ़ने के अलावा उन्हें किसी प्रकार की फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली।
हालांकि उनके पिता उनके आर्टिस्ट टैलेंट से वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने दा विंची को इटली के एक पेंटर आंद्रे देल वेरेसियो के पास पेंटिंग सीखने के लिए भेजा। इसके अलावा उन्हें जितने सब्जेक्ट का ज्ञान था दा विंची ने उन्हें खुद हासिल किया था। दा विंची आज से 500 साल पहले हुए हैं, लेकिन वो अपने टाइम से काफी आगे थे। उन्होंने उस समय होने वाली जानवरों पर क्रूरता को रोकने के लिए काफी प्रयास किए। जानवरों के लिए अपने प्यार के बारे में लिखा है, अगर इंसान आजादी चाहता है तो पशु पक्षियों को पिंजरे में क्यों रखता है। सच इंसान क्रूरता में सबसे आगे है। इसका मतलब है हम दूसरों की तकलीफों पर खुश होते हैं। दा विंची काफी दयालु थे। वे बंद पिंजरे में पक्षियों को खरीद लाते थे ताकि वे उन्हें आजाद कर सकें। दा विंची शाकाहार को सपोर्ट करते थे। लियोनार्डो दा विंची का कहना था, आकाश का रंग नीला इसलिए होता है क्योंकि सन की वाइट लाइट एटमॉस्फेयर के अपर पार्ट से रिफ्लेक्ट होकर स्पेस के ब्लैकनेस के साथ मिल जाता है। हालांकि मॉडर्न साइंटिस्ट की समझ से अलग है, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट से अलग है, लेकिन यह दा विंची उस समय के साइंटिफिक सोच को दर्शाता है। आकाश का रंग लाइट और एटमॉस्फेयर का रिजल्ट है। सन 1508 में कॉन्टैक्ट लेंस का आइडिया दा विंची ने ही दिया था। उन्होंने एक डायग्राम क्रिएट किया जिसमें दिखाया था कि आंख को पानी में डुबोने से दृष्टि कैसे बदल सकती है। दा विंची को जो भी बात जानने को मिलती थी वो उसे फौरन लिख देते। वे इटली का गांव-गांव घूमकर वहां की सुंदरता को अपने सुंदर चित्रों में उतार लेते थे। अगर वो किसी इंसान का चित्र बनाना चाहते थे तो उसे वो पूरा दिन उसके पीछे घूमते रहते थे, जिससे उस इंसान का चेहरा अच्छे से याद हो जाए। फिर जाकर ऐसा चित्र बनाते थे मानो वह व्यक्ति उनके सामने ही बैठा है। वो कहते थे किसी भी चित्रकार को एक आईने जैसा होना चाहिए, उसे उसके सामने की चीज को हूबहू बनाने आना चाहिए। दोस्तों, दा विंची उनका सरनेम नहीं है, बल्कि विंची इटली का एक शहर है और लियोनार्डो इसी शहर में जन्मे थे। दा विंची का मतलब होता है जो विंची शहर का हो। लियोनार्डो दा विंची के अंतिम शब्द थे, मैंने भगवान और इंसान को नाराज किया है। मैंने अपनी जिंदगी का जितना सदुपयोग कर सकता था उतना नहीं कर पाया। दोस्तों, वह उस आदमी की तरह थे जो अंधेरे में बहुत जल्दी जाग गया, जबकि बाकी सब अभी भी सो रहे थे। धन्यवाद दोस्तों कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए दिल से आभार। दोस्तों, अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके दिल को छू जाती है तो चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर करें।